मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग कैसे करते हैं यह बताती हूँ। यह उपचार पद्धति व्यक्ति के फोटो पर, घर की फोटो यानी हॉल के, किचन के, बेडरूम के, गैलरी की इत्यादि फोटो पर भी उपचार कर सकते हैं। यदि व्यक्ति आपके पास आ सकता है तो उस पर भी उपचार कर सकते हैं। आज मैं आपको डॉल के माध्यम से यह उपचार पद्धति बताती हूँ। इस उपचार पद्धति के परिणाम शीघ्र मिलते हैं। उपचार पद्धति में प्रयोग में आने वाले साहित्य: मरून रंग का गाउन, स्केचू माला जप करने के लिए, क्रिस्टल छड़ी, अनार की लकड़ी हो सकती है जिसका प्रयोग हवा में प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है, और 4 अर्थ स्टिक, 4 छड़ी होती हैं। कंपास बॉक्स की फुट रूलर भी ले सकते हैं। भगवान बुद्ध की फोटो या प्रतिमा, एक मोमबत्ती जलाकर रखना है। बैकग्राउंड में त्रिशरण मंत्र की ध्वनि चलती रहनी चाहिए। मरीज को जमीन पर लेटने के लिए सूती या ऊनी कपड़ा वस्त्र ले सकते हैं। रिंगिंग बॉल या बेल बजा सकते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति में बताई गई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों ने पार्ट 1 से लेके पार्ट 26 तक की वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो समझ में आसानी से आ जाएगी। यह उपचार पद्धति को समझने में आसानी होगी। लामा फेरा का अर्थ है गुरु और फेरा। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को ही लामा फेरा कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे विश्व में फैली हुई है। जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जरूरत होती है। जब कोई परेशानी आती है, मन कमजोर होता है, तब समझना होगा कि शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा लामा फेरा उपचार पद्धति से बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जो आपके सामने चल रहा है उस पर ध्यान दे, आती जाती सांस पर ध्यान दे, ध्यान अपने आप हो जाएगा। ध्यान के लिए और कुछ करना नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल है। 12 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सभी सिंबल अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहला सिंबल आलूमा, आमीन, न्यास, त्र्यंबक, वक्रतुंड, क्रियासार, क्रियामान, नित्या, इंद्राक्षी, पावक, समीरा। इन सिंबलों में हजारों मंत्र की शक्ति निहित है। यह सिंबल मंत्रों से ऊर्जान्वित है। आज के उपचार पद्धति में नित्या सिंबल का प्रयोग रोगी के शरीर पर कहाँ बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। नित्या प्रतीक चिन्ह शरीर में स्थित सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। काला जादू जैसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्त्री और पुरुष की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए नित्या का प्रयोग किया जाता है। वंश परंपरा अनुसार मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करता है। गर्भधारणा, बीमारी और दर्द, अधिक क्रोध, मधुमेह की बीमारी के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गर्भधारणा करने के लिए जो भी रुकावट आती है उसको दूर करने के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा शक्ति को संतुलित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बीमारी जल्दी ठीक होती है। कल्पना शक्ति बढ़ाने में मदद होती है। नित्या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग अंतर्ज्ञान बढ़ाने में, भ्रम की और शक की बीमारी को दूर करने के लिए किया जाता है। यह प्रतीक चिन्ह आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, सीखने की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, अंतर्मन को केंद्रित करता है, कर्म को काटने का काम करता है, कर्मों को जो भी घाव है उसे भी ठीक करता है। चिकित्सा से शीघ्र परिणाम पाने के लिए नित्या प्रतीक चिन्ह को आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक बनाया जाता है। रोगी को ठीक करने के लिए विशुद्धि चक्र से मूलाधार चक्र तक बनाया जाता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में मरीज का उपचार करने से पूर्व भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र सुनना जरूरी होता है।
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। जरूरत के अनुसार, बीमारी के अनुसार, तकलीफ के अनुसार बनाया जाता है। शरीर में स्थित चक्रों पर बीमारी तत्वों पर आधारित होती है। जैसे शरीर में वायु तत्व और आकाशीय ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, शरीर में जल और अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, शरीर में पृथ्वी और जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में वात, पित्त, कफ बिगड़ने से शारीरिक, मानसिक बीमारी शुरू होती है। धन हानि, वातावरण खराब होता है, कलेशपूर्ण वातावरण होता है। ऐसी स्थिति में सभी काम मन के विरुद्ध होते हैं। शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव का वातावरण बना रहता है। किसी भी काम में एकाग्रता या सफलता नहीं मिलती। भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में, मन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से, चक्रों के इम्बैलेंस होने से, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से शरीर की, मन की रोग प्रतिकारक क्षमता, शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से शरीर अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। इस कारण शरीर कई तरह की बीमारी, मानसिक, शारीरिक बीमारी के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में स्थित चक्रों पर सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को संबंधित मंत्र द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। इससे चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद होती है। मूलाधार चक्र के लिए मंत्र लम, स्वादिष्टान चक्र के लिए वम, मणिपुर चक्र के लिए रम, अनाहत चक्र के लिए यम, विशुद्धि चक्र के लिए हम, आज्ञा चक्र के लिए ओम, सहस्त्रार चक्र के लिए दीर्घ ओम। चक्र से संबंधित मंत्र प्रत्येक चक्र पर मुद्रा की सहायता से 7 बार करना चाहिए। एकाग्र चित्त से मंत्र करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। शरीर शक्ति का अनुभव करने लगता है। उस शक्ति का प्रयोग भौतिक, आध्यात्मिक और जो भी जरूरत है उसके पाने के लिए कर सकता है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं। उनका विभाजन 5 भागों में किया है। पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञान इंद्रियां, नाक, जिह्वा, आंखें, चर्म, कान। 5 कर्मेंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, प्रजनन अंग, गुदाग्रह। 5 तन्मात्रा, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इन सब पर मंत्रों से, मुद्रा से, साधना से उपचार करना होता है, तब मन की इच्छा पूरी होती है। 7 चक्रों के माध्यम से शरीर के तल पर चक्रों से संबंधित चीजों के लिए मन के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। चक्रों को ऊर्जान्वित करने के बाद संबंधित उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। मूलाधार चक्र मंत्र लम, शरीर में, मन में स्थिरता बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए और सामाजिक स्तर के लिए, इन सब को बेहतर करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। स्वादिष्टान चक्र मंत्र वम, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, कोई नया क्रिएशन करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। मणिपुर चक्र का मंत्र रम, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान। शरीर में अन्नमय कोश के लिए उसको मजबूत करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। अनाहत चक्र का मंत्र है यम, प्रेम करने के लिए, रिश्तों को बेहतर करने के लिए, अपने आप पर प्रेम करने के लिए, अपने प्राण के लिए, आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए यम मंत्र का उच्चार करना होता है। विशुद्धि चक्र का जो मंत्र है हम, वाणी के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, सही समय पर सही बोलने के लिए हम मंत्र का उच्चार करना होता है। आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। त्रिनेत्र, थर्ड आई,
को जागृत करने के लिए अंतर्ज्ञान, भौतिक जगत का ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति को जागृत करने के लिए शरीर तल पर नेत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होने से भीतर का ज्ञान होता है। आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होने से भीतर का ज्ञान होता है। ओम का उच्चार करना होता है। सहस्त्रांश चक्र के लिए शक्तिशाली मंत्र ओम, दीर्घ ओम। अपने आप को शक्ति से भरने के लिए, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन होता है उससे मुक्ति पाने के लिए, किसी भी प्रकार की चिंता है उससे निकलने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए ओम का उच्चार करते हैं। ओम का उच्चार करना जरूरी होता है। भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति करने से पूर्व वातावरण में त्रिशरण मंत्र की ध्वनि चलती रहनी चाहिए, और साथ में जब बीमार व्यक्ति हीलिंग सेंटर पे आता है तो उसकी मनस्थिति बेचैनी की होती है, उसको भगवान बुद्ध की स्टोरी सुनानी होती है। तो जब वो भगवान बुद्ध की स्टोरी सुनता है तो धीरे धीरे उस बीमार व्यक्ति का मन शांत होता है। तो भगवान बुद्ध की स्टोरी बताना शुरू करते हैं। सोचते रहना, डरते रहना, चिंता करना, ऐसी आदतों से परेशान है तो बुद्ध भगवान की स्टोरी सुनने से मन शांत होता है और प्रसन्न हो जाता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था, निराश भी रहता था। वह सोचता था कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए जीता है। उसे सभी जगह पर सभी लोगों के बीच स्वार्थ ही दिखाई देता और सभी लोग स्वार्थी और मतलबी हैं, ऐसा उसे मालूम होता। वह युवक अपने आप को अकेला महसूस करता था, उसे कोई अपना नहीं समझता। उसकी स्थिति भी प्रकार थी कि उसकी कोई परवाह नहीं करता, तो वह हमेशा चिंता में रहता था। सब लोग उससे अपने काम के लिए संबंध रखते थे और काम पूर्ण होने पर उससे दूर चले जाते थे। हम सभी भी अपने जीवन में इस प्रकार के अनुभव लेते हैं। जब किसी को काम होता है तो वह हमसे काम लेता है और काम लेने के बाद वह अपने से दूर चला जाता है। युवक जब भी कोई साथी नहीं मिलता तब वह अपने आप को अकेला, तन्हा महसूस करता, अपने आप को कमजोर समझने लगता था। हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमसे कोई प्यार भी नहीं करता, ना ही कोई परवाह करता है। परंतु एक बात तो परम सत्य है जिसे हम सब भूल चुके हैं कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन इस दुनिया से अकेले ही जाता है। वह युवक अपने अकेलेपन से परेशान होकर, परेशानी के कारण उसने अपना घर छोड़ दिया और आगे पथ पर चलना, अपने मार्ग पर चलने के लिए निकल पड़ा। उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे। मन ही मन विचार करते वह अपने मार्ग में आगे बढ़ता चला गया। उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उसने देखा आश्रम में बौद्ध गुरु अपने शिष्य को ध्यान करना सिखा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, ध्यान क्या है? ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है? इस पर बौद्ध गुरु बोले, ध्यान ही सत्य है। जीवन जितना अकेले होते जाता है उतना ध्यान गहरा होता जाता है। अकेलापन ही व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर लेकर जाता है, सत्य की प्राप्ति होती है। चिंतित युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब सुन रहा था। उसने बौद्ध गुरु से कहा, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका अर्थ यह है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होने की बात बता रहे हैं। मैं तो बिना ध्यान के अकेला हूँ। मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना बता सकूं, जो मेरी देखरेख परवाह करता हो, जो मेरा ध्यान रखता हो। मैं अपने मार्ग पर अकेला ही चल रहा हूँ। बौद्ध गुरु ने युवक की बात सुनी और कहा, युवक आप अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी, रिश्तेदार, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तब यह बात सुनकर युवक आश्चर्यचकित हो गया और उसने अपने पीछे देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। युवक कहता है, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, मैं तो सबको छोड़कर आया हूँ, क्योंकि
कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मुझे सुनना भी पसंद नहीं करते। यदि किसी पर कोई मुसीबत आती तब वे लोग मुझे याद करते और काम पूर्ण हो जाने के बाद मुझसे दूर चले जाते। बौद्ध गुरु कहते हैं, युवक तुम इन सब को छोड़कर अकेले हो सकते हो। इस पर युवक फिर पीछे देखता है और कहता है, यहाँ मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला आया हूँ। बौद्ध गुरु, आप देख सकते हैं तो आप ऐसी बात क्यों करते हैं कि जाओ इन सबको छोड़ के आओ। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं उन्हें कहाँ छोड़ कर आऊं। इस पर बौद्ध गुरु बोले, युवक आप मुझसे क्या चाहते हो? युवक कहता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे आपका शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। इस पर बौद्ध गुरु बोले, युवक तुम चाहते हो तो 1 महीना यहाँ पर रह सकते हो, इसके बाद ही मैं निर्णय कर पाऊंगा कि क्या तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। 1 महीना ध्यान सीखना होगा, ध्यान करना होगा। ये कर सकते हो तो तुम यहाँ 1 महीने के लिए रह सकते हो, अन्यथा आप वापस जा सकते हो। युवक ने बौद्ध गुरु की बात मान ली और वहां पर ध्यान करने के लिए तैयार हो गया। जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। युवक आश्रम में रहने लगा। अगले दिन बौद्ध गुरु युवक के पास आए और बोले, युवक तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर युवक कहता है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, मैं किससे बात करूँ? बौद्ध गुरु कहते हैं, ठीक है ध्यान करो, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है, वचन दिया है कि तुम 1 महीने में ध्यान का अभ्यास करोगे। युवक ध्यान करने लगता है। पहले दिन ध्यान करते समय उसे बहुत तकलीफ होती है, वह लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था, उसके शरीर को पीड़ा तकलीफ हो रही थी। यह सब बौद्ध गुरु देख रहे थे। बौद्ध गुरु ने कहा कि तुम ध्यान के लिए जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम लगातार बैठे ही रहो। यदि शरीर में तकलीफ पीड़ा हो रही है तो तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर टहल सकते हो और फिर आकर ध्यान कर सकते हो। अगले दिन फिर बौद्ध गुरु उस युवक के पास आए और कहते हैं, तुम्हारे पास कौन है जिसके साथ बात कर रहे हो तुम? इस पर युवक कहता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए मैं किससे बात कर रहा हूँ। इस पर बौद्ध गुरु कहते हैं, ध्यान का अभ्यास करो। तब वह युवक कहता है कि केवल आंखें बंद करके बैठना, इसे ही ध्यान कहते हैं। यदि इसे ध्यान कहते हैं तो ये बहुत आसान है, इसे तो कोई भी कर सकता है। इस पर बौद्ध गुरु कहते हैं, केवल आंखें बंद करके बैठने को ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हारे पास मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज हो सकती है, तुम्हारी सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही है, उनकी आवाज पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। आवाज पर ध्यान लगाना जिससे मन भटकता नहीं। जब तुम किसी चीज पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा ध्यान उस चीज से भटकना नहीं चाहिए। इतना कहकर बौद्ध गुरु वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर उस युवक के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आज कौन आया था, किससे बातें कर रहे थे? बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, तुम यहाँ पर खुद शांति पाने के लिए आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? इस पर युवक कहता है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं किससे बात करूँगा? अभी तक मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है, तो आपको कैसे जोर जोर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जबकि मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है? दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? इस पर बौद्ध गुरु कहते हैं, ठीक है ध्यान करो। युवक प्रश्न करता है,
और कहता है किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाने से जो वर्तमान समय में घट रहा है उस पर पूरा ध्यान लगा देने से जब मैं अपनी सांसों पर या किसी चीज पर ध्यान लगाता हूँ तो मेरा ध्यान उस पर लगातार नहीं लगता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। मुझे कुछ याद आने लगता है। वो पुरानी यादें मुझे याद आने लगती हैं। पुरानी यादें जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है। पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैंने ध्यान करने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही हैं, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान नहीं लगा सकता। तो अब आप मुझे क्या करना चाहिए? इस पर बौद्ध गुरु बिना कहे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बौद्ध गुरु फिर युवक के पास आते हैं और कहते हैं कि कितना आलस है, चारों ओर आलस ही आलस है। अपने पास से आलस को दूर भगाओ, यह तुम पर हावी हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाओगे। इस पर युवक कहता है कि आप तो रोज एक बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता। आप बताएं यहाँ पर कौन है? बौद्ध गुरु कहते हैं ठीक है, ध्यान करो। युवक एक प्रश्न पूछता है, कहता है कि मैं पहले से बेहतर ध्यान कर रहा हूँ। जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता तो मेरा मन एकाग्र होता। मैं अपने मन को अच्छी तरह से ध्यान में लगा पाता हूँ और मैं ध्यान कर पाता हूँ। मुझे केवल नींद ही आती है। इस पर बौद्ध गुरु बोले ये अच्छी बात है। इतना कहकर बौद्ध गुरु वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह युवक के पास आए और कहते हैं तुम इतने लोगों को क्यों बुलाया है? सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। इन सबको यहाँ से जल्दी भेजो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। युवक बौद्ध गुरु के बारे में मन ही मन सोचता है कि शायद गुरु पागल हो चुके हैं। जब भी आते हैं एक ही वाक्य दोहराते हैं कि यहाँ पर कोई है और मैं देखता हूँ यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। युवक कहता है गुरुवर, आपकी आंखें जो देख सकती हैं मैं वो देखने में असमर्थ हूँ। बौद्ध गुरु कहते हैं कि ध्यान करो। इस पर युवक कहता है कि मुझे ध्यान के वक्त नींद आ जाती है और उस पर मैं नियंत्रण नहीं पा सकता। लेकिन जब भी ध्यान करने बैठता हूँ किसी न किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, तब मेरे मन में विचारों का सैलाब आने लगता है। इतने विचार तो मेरे खुली आंखों से भी नहीं देखे होंगे जितने कि बंद आंखों से मुझे नजर आते हैं। इन विचारों में कुछ विचार मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर बौद्ध गुरु बोले ठीक है, ध्यान करो, और वे वहां से चले गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर लौटकर आए और युवक को कहते हैं कि कहो, मैंने पहले से कहा इतने सारे लोगों को इकट्ठा मत करो, जमा मत करो, इन्हें छोड़कर आओ। आज के बाद ये लोग यहाँ पर नहीं दिखने चाहिए। अगर ये लोग यहाँ पर दिखते हैं तो मैं आपको आश्रम से बाहर निकाल दूंगा। युवक कहता है कि मैंने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाला, फिर भी आपको आवाजें कहाँ से आती है और यह आवाजें आपको कहाँ से सुनाई देती है? बौद्ध गुरु कहते हैं तुम्हारे लिए परिवार, रिश्ते संबंधी, सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे मित्र, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये क्या सब तुमसे मिलने नहीं आते? इस पर युवक कहता है नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। इस पर बौद्ध गुरु कहते हैं और एक डंडा मारते हैं और कहते हैं अभी बैठो और ध्यान करो। यदि
तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। युवक गुरु की बात मान लेता है और ध्यान करने लग जाता है। कुछ देर बाद वह काफी शांत हो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह युवक, भाई और मेरा पिताजी बहुत दुखी है, वह मुझसे मिलने आए हैं। मेरा भाई बीमार है और मेरे भाई का दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है और मेरी भाभी उनके साथ नहीं रहती है और मेरी प्रेमिका की भी याद आ रही है। वो मुझसे शादी करने के लिए पूछ रही है। शादी करोगे या मैं किसी और के साथ शादी कर लूं? वह भी बहुत परेशान दिख रही है। मेरे कुछ मित्र भी आए हुए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं और मुझे अपशब्द बोल रहे हैं। उनके साथ मेरे शत्रु भी आए हैं, लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वे कहते हैं जो पहले से ही मरा हुआ है उसे क्या मारना। इतना कहकर युवक कुछ समय के लिए शांत हो गया। कुछ देर के बाद बौद्ध भिक्षुक से कहता है, अब मेरे पास बहुत बड़ा घर है। मैंने इस घर को खरीद लिया है। इसमें मेरे माताजी, पिताजी, भाई और भाभी, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, खुशी से रहते हैं। मैं मेरे पिताजी, माताजी, भाई, भाभी के साथ मिलजुल कर रह रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने मित्रों से अधिक अमीर हूँ। मेरे पास खूब धन दौलत है। मैंने मेरी प्रेमिका से विवाह कर लिया है, उसकी खुशियाँ मना रहा हूँ। इतना कहकर युवक फिर शांत हो जाता है। कुछ देर बाद गुरु से कहता है, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आता। इतना कहकर वो शांत हो जाता है और गुरु से कहता है, आप ही हैं जो मुझे मार रहे हैं। आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है? मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर युवक ध्यान से उठ गया और गुरु के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, आप हमेशा से सही रहे हैं। आप हमेशा मुझे कहते हैं कि इस भीड़ को लेकर कहाँ जा रहे हो। आप हमेशा यही कहते थे, इन सबको छोड़कर आओ, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको छोड़ दिया है, उन सबको देख लिया है और उन सबको छोड़ दिया है जिन्हें मैंने अपने साथ लेकर आया था, अपने साथ लेकर घूम रहा था। मैं यह सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ और मैं क्यों बेचैन हूँ, मेरे बेचैनी की वजह क्या है। युवक की सारी बातें सुनकर बौद्ध गुरु चुपचाप वहाँ से चले गए और उस दिन के बाद बौद्ध गुरु उससे मिलने कभी नहीं आए। युवक हर रोज ध्यान करता। 1 महीना पूरा हो गया। युवक गुरु के पास पहुंचा और कहता, आप हमेशा कहते थे कि मैं भीड़ को हमेशा साथ रखता हूँ। आज मैंने भीड़ को छोड़ दिया है। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। शांति में जो आनंद है, इसका क्या कहना। इस पर बौद्ध गुरु कहते हैं, अकेलेपन को लेकर तुम अपने दुनिया में वापस जा सकते हो। तुम अपने संसार में लौट जाओ। संसार में लोग भले ही तुम्हारे आसपास क्यों ना रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ चलती रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वे तुम्हारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिवार, मित्र, शत्रु, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम अपने आप को अकेला पाओगे। जब भी तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, तब भी तुम अकेले हो, अकेले और शांत रहोगे। हर परिस्थिति का समाधान निकाल पाने में पूरी तरह से सक्षम रहोगे। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। तुम्हें लग रहा है कि 30 दिन पूरे हो चुके हैं, ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। याद रहे, अभी तो बहुत कुछ सीखना और जानना बाकी है। सीखना और जानना, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो ही रहा है। इस मार्ग की शुरुआत
शांति से होती है। युवक गुरु को प्रणाम करता है, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अब मैं उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ, साथ साथ इस मार्ग पर भी आगे चलना चाहता हूँ। इतना कहकर युवक शांत हो गया। बौद्ध गुरु कहते हैं, अगर मन शांत हो तो सब कुछ हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा सीखना बहुत है, जानना बहुत है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार भगवान बुद्ध की स्टोरी मरीज को सुनाने के बाद मरीज शांत हो जाता है, और मरीज शांत होता है और उसका मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है, शांत होता है, चित्त एकाग्र शांत होता है, तब कोई भी विचार डालने से वो विचार पूरे होने लगते हैं, तो विचार ब्रह्मांड में डाले जाते हैं। तो लामा फेरा पद्धति में उपचार करने से पूर्व जो पहला सिंबल है आलुमा, आलुमा को मरीज के और हीलर के चारों कोने में बनाया जाता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको पहले बताया, पर प्रैक्टिकल के तौर पे वापस बताते हैं। मरीज के तौर पे डॉल को लिया है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा ली है, मोमबत्ती जलाकर रखी हुई है, और हीलर के और मरीज के सुरक्षा घेरे के लिए आलुमा प्रतीक चिन्ह और नित्य प्रतीक चिन्ह आज्ञा चक्र पर बनाने के लिए। ये जो छड़ी है, इससे प्रतीक चिन्ह हवे में बनाया जाता है। और ये जो 4 स्टिक है, ये अर्थ स्टिक बोले जाते हैं। इससे जो अर्थ से ऊर्जा मिलती है वो संतुलित रहती है। और इस माला से भगवान बुद्ध का त्रिशरण का मंत्र जप किया जाता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और मरून रंग का जो वस्त्र है, इस वस्त्र को क्यों ओढ़ाया जाता है और इसी रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है, तो इस रंग पर निगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता और यह किसी भी निगेटिव चीज को ग्रहण नहीं करता। ये इसका महत्व है, विशेषता है। तो शुरू करते हैं उपचार पद्धति। उपचार पद्धति शुरू करने से पूर्व भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती लगाई है। अब एक एक करके पहले आलुमा प्रतीक चिन्ह हीलर और पेशेंट जो भी मरीज है उसके चारों कोने में बनाया जाएगा। तो पेशेंट के तौर पे डॉल को रखा है, मैं मेरे राइट साइड के कॉर्नर में, फिर उसके सामने और फिर उसके सामने और उसके सामने, इस तरह मैं चारों कोने पे पहले आलुमा बनाऊंगी और आलुमा हवे में बनेगा। तो आलुमा बनाना शुरू करते हैं। पहले कोने में बीच में स्वस्तिक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह पहले कोने में आलुमा बनाया। तो इसको अगर नाम दे ईशान कोण, तो इसके सामने वायव्य कोण, तो वायव्य कोण में पहले आलुमा बनेगा। बीच में स्वस्तिक, 4 बिंदी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ईशान वायव्य अब नैऋत्य कोण में। नैऋत्य कोण के बाद आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण में आलुमा प्रतीक चिन्ह बनाना शुरू करते हैं। चारों कोनों में आलुमा प्रतीक चिन्ह बना के मरीज को और हीलर को एक सुरक्षित घेरे में रख लिया है। अब इस सुरक्षित घेरे में रखने के बाद जो भी उपचार करते हैं उसमें सहायता मिलती है। अब जो पेशेंट है उसके चारों कोने में जो दोनों खंडों पे अर्थ स्टिक लगा के रखेंगे, अर्थ तत्व बैलेंस में आए। दोनों घुटनों के नीचे अर्थ स्टिक लगा के रखेंगे और ये मरून रंग का कपड़ा है उसे ओढ़ाएंगे। इस प्रकार पेशेंट को तैयार किया जाता है। नित्य प्रतीक चिन्ह आज्ञा चक्र पर बनाते हैं और बीमारी के लिए
नकारात्मक ऊर्जा के लिए, जो चाहते हैं उसके लिए, और जो भी वंश परंपरा अनुसार जो भी निगेटिविटी है उनको निकालने के लिए नित्य प्रतीक चिन्ह को आज्ञा चक्र पे बनाएंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? तो हीलर को पैर के पास खड़े होना है और क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज घूमते हैं उसके अपोजिट जाना है। यहाँ से अपोजिट आएंगे तो एक हो जाएगा, यहाँ से दूसरा हो जाएगा, और जब ये राउंड लेते हैं तब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का मंत्र करना होता है। और फिर 2.5 में यहाँ पे सिर पर लामा यानी गुरु या हीलर यहाँ पर रुक के बाकी का उपचार करते हैं। पर इससे पूर्व जब ये उपचार करते हैं तो जो 7 चक्र होते हैं, ये 7 चक्रों के ऊपर तत्व निर्धारित होते हैं, और तत्व और चक्र को ऊर्जान्वित करने के बाद तत्वों को और चक्र को ऊर्जान्वित करते समय मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्व लक्ष्य प्राप्ति मुद्रा इस प्रकार है। पहले अंगूठा इस तरह हाथ में रखना है और दोनों को इस तरह जोड़ना है, तो यह मुद्रा बन गई सर्व लक्ष्य प्राप्ति मुद्रा। अब पहले हम मूलाधार चक्र के लिए मंत्र करते हैं। मंत्र प्रत्येक 7 बार करेंगे। तो मंत्र और मूलाधार चक्र का मंत्र 7 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस, लम 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 लम। धन्यवाद। स्वादिष्ठान चक्र के लिए मंत्र वम 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 वम। धन्यवाद। मणिपुर चक्र के लिए मंत्र रम 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 रम। धन्यवाद। अनाहत चक्र के लिए मंत्र यम 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 यम। विशुद्धि चक्र के लिए मंत्र हम 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 हम। धन्यवाद। आज्ञा चक्र के लिए मंत्र ओम 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 ओम। धन्यवाद। सहस्त्रान चक्र के लिए मंत्र दीर्घ ओम, शक्तिशाली मंत्र है। एक लंबी गहरी सांस ओम। धन्यवाद। इस तरह 7 बार दीर्घ ओम का उच्चार करना है और मुद्रा को छोड़ते समय 3 बार धन्यवाद देना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मुद्रा और तत्व ऊर्जान्वित हो गए हैं। तत्व और जो चक्र हैं शरीर के भाग पर निर्धारित होते हैं। अब आज्ञा चक्र के ऊपर नित्य प्रतीक चिन्ह बनाना है। तो उससे पूर्व भगवान बुद्ध का लामा फेरा पद्धति में जो मंत्र है त्रिशरण मंत्र उसको करना होगा और भगवान बुद्ध से प्रार्थना करनी होगी कि ये जो भी मरीज है इसकी जो भी भूतकाल की जो भी नेगेटिव भावना है, नकारात्मक भावना है, उन्हें निकाले, इसे रोग से मुक्ति करे और ये जो चाहता है इसको वो सब मिलने में मदद हो और इसके जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो और इसके अंदर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है वो भी संतुलित हो। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जब संतुलित होता है तब इंसान का हर कार्य सही से होता है। तो पहले शुरू करते हैं भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र और भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र करने से पूर्व भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं भगवान बुद्ध आप मुझे मदद करें, आशीर्वाद दें। मैं एक माध्यम हूँ, मैं ये माध्यम से ये कर रहा हूँ। आप ही की ऊर्जा आकर इस मरीज को ठीक करेगी और उसके जीवन को सफल बनाएगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ऊर्जा आए और इस मरीज को ठीक करे और मुझे आशीर्वाद दे इस कार्य के लिए। तो मैं भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र शुरू करती हूँ और ऐसा समझना है कि इसके 2.5 लामा फेरा ले रहे हैं, डॉल के माध्यम से ये प्रयोग बता रहे हैं। मंत्र शुरू करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। इस प्रकार भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र करने के बाद भगवान बुद्ध को प्रार्थना करते हैं कि इस पेशेंट के जो भी तकलीफ है उसको दूर करें। तो उससे पहले नित्य प्रतीक चिन्ह, अब नित्य प्रतीक चिन्ह को बनाते हैं। नित्य प्रतीक चिन्ह इस प्रकार बनाते हैं, पहले एक इस प्रकार का और बाद में दूसरा इस प्रकार का और लेफ्ट साइड से, तो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को संतुलित करता है। अब इसके आज्ञा चक्र पर ये प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। अब ये प्रतीक चिन्ह बनाते समय 3 बार बोलेंगे, नित्या नित्या नित्या, नित्या नित्या नित्या, नित्या नित्या नित्या। अब नित्या बनाने के बाद आयुषी बनाना होता है, और आयुषी पहले एक सर्पल आकार की और फिर उसमें एक छड़ी और सीधी डंडी और उसके बाद ओम का चिन्ह बनाने का है। ओम का चिन्ह बनाने के बाद इसको आयुषी को आशीर्वाद कहते हैं। भगवान बुद्ध की ऊर्जा आके इनका उपचार किया। इनका उपचार मानसिक, शारीरिक और भौतिक रूप से किया। नकारात्मक ऊर्जा को निकाला, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को संतुलित किया और इनके जो भी पूर्व जन्म के जितने भी कर्म थे, बुरे कर्म, उनको कट किया, निकाला और इस तरह इनको पूरा स्वस्थ अच्छा किया। अब ये इनके भावी आगे के जीवन में इनको सफलता एक एक करके मिलने वाली है। तो इस प्रकार आज नित्य प्रतीक चिन्ह को कैसे बनाया जाता है यह लामा फेरा उपचार पद्धति में बताया। अब मैं भगवान बुद्ध को धन्यवाद देती हूँ। भगवान बुद्ध आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप पेशेंट को ठीक करें इसके लिए। लामा फेरा उपचार पद्धति में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।